राजेश गुप्ता जी, आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वन नेशन वन इनकम की बात होनी चाहिए। शहजाद पूनावाला जी इस पर ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों का स्टैंड है भटकाने का। आप दिल्ली में कर लेते पहले ये बात, आप पूरे देश में अगर ये बात कर रहे हैं तो दिल्ली में आपने ऐसा क्या करके दिखा दिया जो आप इस नारे की बात कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में क्या करके दिखा दिया ये तो दिल्ली की जनता 3 बार बता चुकी। एक बार चलिए, पहली बार सरकार बनी, लेकिन दूसरी बार 67 सीट्स के साथ बनी, उसके बाद में 62 सीट्स के बाद बनी, उसके बाद में पंजाब में और दिल्ली मॉडल के ऊपर बनी। तो दिल्ली में क्या करके दिखा दिया वो अपने आप में इसका एग्जाम्पल है। और शहजाद भाई किसी भी विधानसभा में आ सकते हैं जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हो, दिल्ली में सरकार है, आप आके देख लीजिए, आपको स्कूल दिख जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक दिख जाएंगे, मुख्यमंत्री जी की लगाई हुई लाइट्स दिख जाएगी, आपको अच्छे रोड दिख जाएंगे। तो दिल्ली में क्या करके दिखा दिया, इसका जवाब नहीं। रही बात भटकाने की, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो आज हालात है, जो भय का कारण बना हुआ है भाजपा के अंदर, कि अगर ये सब इस देश के अच्छे लोग इकट्ठे होके एक भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो लोगों को बांट के देश में राज करना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ेगी तो बीजेपी में डर। और इसीलिए रोज नए नए भटकाने के आइडिया लेके आते हैं कि मीडिया में वो बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, भ्रष्टाचार की बात ना हो, भाई भाई से चिढ़ रहा है लड़ रहा है उसकी बात ना हो, बस बात वो हो जो बीजेपी एजेंडा बना के फेंक दे और उसके ऊपर बहस। लेकिन जनता भोली है, जरूर है, बेवकूफ नहीं है। आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा जवाब मिलने वाला है भाजपा को कि महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, लोगों को काम धंधा ना होने के बाद उनको बेमतलब के मुद्दों में फंसाने के, सिलेंडर के, इन सब चीजों का जवाब तो मिले। ठीक है, यानी राजेश गुप्ता जी आज ये कह रहे हैं कि जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में वो सब सदाचारी हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। यानी आपका जो पहला वाला स्टैंड है वो बदल गया है राजेश गुप्ता जी, आप सिर्फ भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आज केंद्र की सत्ता के अंदर जो पार्टी बैठी जी वो भाजपा है, और जो भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, अडानी की रिपोर्ट किसके खिलाफ आ रही है, हम किसके खिलाफ बोलेंगे? अगर अडानी के लिए बार बार कोई रिपोर्ट आती है तो राजेश गुप्ता जी, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये तो आप बता चुके हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके साथ जितने भी लोग हैं जिनकी लिस्ट एक आप लोग लेकर घूमा करते थे, वो अब उन पर आप मोहर लगा रहे हैं ईमानदार होने की, सदाचारी होने की? देखिए, अभी आपने देखा कि जो इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं, अभी उसका एक मैनिफेस्टो बनेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस पर बात होगी, उसका एक लीडर नहीं सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो आप लोगों का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं नहीं पढ़ रही हूँ सर। मैं तो सिर्फ आपका स्टैंड जान रही थी, वो स्टैंड मैं आपसे बाद में भी जानूंगी। बाकी और मेहमान हैं धीरेन्द्र कुमार जी, राजेश गुप्ता जी अभी सीधा अटैक कर रहे हैं एनडीए पर और ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है इस देश को दिखाने के लिए, तो सिर्फ एक झुंझुना लेकर आप लोग आ गए हैं और इस देश की भोली भाली जनता को बहलाने और फुसलाने का काम कर रहे हैं आप लोग। इन लोगों को प्राची जी नजर नहीं आ रहा, नीतीश कुमार जी को कुछ दिन पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, सफल ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, अब इनको हो गया मोतियाबिंद, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, पूरा देश देख रहा है विकास के काम को। अब तो भाई तिरंगा चांद पे जा चुका है, अब इस तरह की बात करने का कोई मतलब है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन इन लोगों को नहीं, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी और जदयू का स्टैंड रहा, एसपी का भी अरे आप चुप रहिए, एसपी का भी, समाजवादी पार्टी का भी ये स्टैंड रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आज अपने कुर्सी के लिए वो स्टैंड को बदल रहे हैं। आज देश की जरूरत है ये, आज 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व के हम हो गए हैं, 1947 तक विकसित देश हमारा होना है। हम इन्हीं कामों में, चाहे जितने भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगे रहे, हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए, एक ही काम में लगे हुए रहते हैं। तो ये अभी मांग है मणिपुर हो जाता है, इसको होना राजस्थान होगा। आप चुप रहिए, राजस्थान पर बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे आप लोग वही चाहते हैं ना कि वन नेशन वाले, आप लोग टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं, मल्टीपल नेशन मल्टीपल करप्शन आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को तो करप्शन से मतलब है, वन नेशन मल्टीपल, दो लोग तो अरे बीच में क्यों टोकते हैं? बोलिए ना नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, देखिए सब लोग सबकी बातें आराम से सुन रहे हैं, आप क्यों तोड़ रहे हैं डिबेट के इस डेकोरम को? एक सेकंड रुक जाइए बस, फिर मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, कर लीजिएगा। बोलिए धीरेन्द्र जी। तेजस्वी जी ने तो कहा ना भाई कि वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, ठीक है ना? वन इनकम कीजिए तो जो आपने जमीन हड़पी है उसको लौटवा दीजिए लोगों को, बढ़ाइए ना। आप तो इनकम आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, उस पर तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है।
किस तरह का आप लोग अनैतिक गठबंधन कर लिए हैं कि कुछ भी हो उसका विरोध करिए। विरोध करने के लिए मैं नहीं मना करता हूं, लेकिन आप ये बताइए ना, एक लोजपा दो लोजपा कैसे हो गया? पहले अरे कैसे हो गया बता दो यार, इतना बकबक करते हो और एक सवाल का जवाब नहीं है। तुम चुप रहो, अरे तुम तो चुप रहो यार, तुम तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, कहां से आते हो? कहां से आते हो? पता है कुछ? तुमको कौन? अरे पैसा दे के आते हो क्या? बकवास करते हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, टिप्पणी मत करिए ना नवल किशोर जी। देखिए वो अगर अपनी बात को ठीक से रख रहे हैं नवल किशोर जी, आप जानबूझकर डिबेट के डेकोरम को खराब कर रहे हैं। आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं सर, पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी है किसी पर, प्लीज। सजाए हफ्ता होगा, वो क्या ऐसा ही करेगा बिहार लोगों से? ठीक, अभिषेक झा जी मैं आऊंगी अब। नवल किशोर जी एक सेकंड आपके पास। अभिषेक झा जी, क्या विकास दिखाई नहीं दे रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं जल्दी चुनाव हो, और अभी देखिए सुनील यादव जी कह रहे थे कि ये जो 4 राज्य हैं इसमें देर से चुनाव हो, ये लोग जान रहे हैं। मैं आ रही हूँ धीरेन्द्र जी आपके पास, 1 मिनट सर, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे नेता ने प्राची जी इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि जिस तरह की स्थितियां देश में है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश में चुनाव तय समय से पहले होता है, क्योंकि इनको एंटी इनकम्बेंसी का डर है और लगता है कि चुनाव समय से पहले होना चाहिए। एक नेशन एक इलेक्शन की बात हो रही, एक की बात हो रही, एक यानी समान अधिकार सबको मिलने चाहिए। कैसे समान अधिकार मिलने चाहिए? शैक्षणिक समान अधिकार मिलने चाहिए। लोगों को जो ये जो आर्थिक असमानता है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन उसके पोषक कौन लोग हैं ये तो सब हर किसी को मालूम। अभी धीरेन्द्र जी हमारे मुख्यमंत्री जी पर बोल रहे हैं। मसला ये है ना कि धीरेन्द्र जी या उनकी पार्टी के लोगों ने जो चश्मा पहना है उस पर धूल जमा हुआ है, और खामखा ये कह रहे हैं कि हर तरफ आंधी आई। आंधी लाने की कोशिश इनकी तरफ से लगातार स्टैंड पूछा जा रहा है कि स्टैंड क्या होगा। टीवी डिबेट्स में पूछा जा रहा है, मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है। पूछ लीजिए शहजाद पूनावाला जी से, उनके पास बहुत बड़ी जानकारी होगी हमें लगता है, क्योंकि संसद की जो मर्यादा है उससे ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। परफॉर्मा होगा, हो सकता है कि एलजेपीआर के साथ भी उन्होंने शेयर कर दिया होगा पूरा का पूरा परफॉर्मा। वो पूरा का पूरा परफॉर्मा शेयर कर दे, हमारे सामने रख दे, तब तो कोई बात हो। अरे मसला ये है कि देश की फिक्र करने का बस ये ढोंग मात्र करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे स्टैंड नहीं पूछ रही थी सर, आप शायद मेरे प्रश्न को थोड़ा सा गलत समझ गए। मैं आज स्टैंड आपसे नहीं पूछ रही थी, क्योंकि कल की चर्चा में मुझे पता चल गया था कि आपका स्टैंड क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो ये कह रही थी कि एक बार आप कहते हैं कि देर से चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि डरे हुए हैं, एक बार आप कह रहे हैं कि डरे हुए हैं चूंकि जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। अब डर के देर से या जल्दी, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए आपसे कह रही थी। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगी, एक बार नवल किशोर जी को चर्चा में इंक्लूड कर लूं। नवल किशोर जी, आप लोग भी इस बार वन नेशन वन इलेक्शन की जब भी बात चल रही है, आप नेताओं की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि पहले एक देश की बात करिए, एक इनकम की बात करिए। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या आपत्ति है आरजेडी को? ये होगा तो क्या बदलेगा? देखिए प्राची जी, पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं या लोगों को समझाना चाहते हैं कि इस देश की शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू हुआ है। इसको राज्यों में 2 इलेक्शन किसी ने कराया नहीं है, ना भाजपा ने कराई है, ना कांग्रेस ने कराया है, ना किसी ने कराया है। ये स्वतः जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का नेचर है, जिसमें कि जब तक आपके पास बहुमत है तभी तक सरकार में रह सकते हैं, उसके आधार पर सरकारें टूटी हैं या तोड़ी गई हैं। आप कोई भी बात कह सकते हो। ये क्या गारंटी है कि आज के बाद, और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन तो आज है ही, आम चुनाव तो एक ही होता है। राज्यों का चुनाव चूंकि राज्य की सरकारें बीच बीच में गिरती रही हैं इसलिए हुआ है, और वह आने वाले समय में भी वही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।